पर डर वाला चीज आज यस। भी मेरे में है। यानी वो डर को कबूल करता हूँ और गुस्सा नहीं है, दो चीज पक्की बात नहीं, डर डर के ऊपर ही आज काम एंगर तो करेंगे। मेरा भी थोड़ा कम, काफी कम हो गया है, पर यही फियर ही है मेरे अंदर। है। और हाँ, फ्यूचर फियर है, पता नहीं काहे को। एंगर होगा, ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा बहुत तो होगा, बट क्योंकि हम इतने संत तो नहीं हुए अभी तक, थोड़ा बहुत डर तो जरूर होगा, गुस्सा जरूर होगा। लेकिन हाँ, ये है कि हम उस चीज को रजिस्टर करके फिर उस पर काम कर लें, बस ये चीज है। और हाँ, अगर आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं कि हाँ, डर आ रहा है, दिख रहा है, वो गुस्सा आ रहा है, मैं बार बार डर बोल रही हूँ, गुस्सा आ रहा है, दिख रहा है, हमने गुस्सा कर भी दिया, तो पर तुरंत उसके लिए हमने स्टेप भी ले लिया, ये जी, जरूरी। ये चीज है। और मतलब ये बात तो है दी कि गुस्सा आ रहा है, तो हम्म। जैसे हमने शो किया, लेकिन तुरंत उसको सॉरी करके सॉल्ट आउट भी कर लिया। और एक चीज बहुत अच्छी हुई है मेरे साथ, पहले हमको समझ में नहीं आता था कि हम हम्म। कितने निगेटिव वर्ड बोलते हैं, यस। लेकिन अब मुंह से निकलता अभी भी है, लेकिन तुरंत मतलब बैक हो जाते हैं बैक कि हो अरे जाता हमने है। ये शब्द गलत बोला, ये ये, नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी चीज ये हुई बात है। सही है कि हम नहीं बोलते गलत। पर मैंने अड़ोस पड़ोस में ऐसे देखा, जैसे कोई अपने बच्चे को खिला रहा है, अरे गिर जाओगे, गिर जाओगे। मतलब यार दिमाग खराब हो जाता है ऐसे वर्ड सुन सुन के। अरे संभल के चलो। क्या है। मतलब कैसे समझाए माओ को कि बच्चों से क्या करें, यार पढ़ाई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। इस क्लास में धारा सबसे सिंसियर स्टूडेंट है, जो रेज हैंड करती है, बीच में नहीं बोलती है। देख के सीखने वाली चीज है। यस धारा, बोलो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। मैम, गुस्से का बोला ना, तो मैं है ना, पहली बार ऐसा हुआ कि भाई मेरा जो इंसिडेंस हुआ था 2 दिन पहले हाँ। स्कूल में। हाँ। तो मैम ने बहुत गुस्सा किया था सुबह सुबह को, और ओके। बहुत ऐसी बिहेवियर की थी, बट मैं हाँ। शांत रह के और मैं उस चीज को हैंडल कर रही थी और स्माइल कर रही थी, हालांकि आंसू बह रहे थे मेरे भी, पर मेरे हाँ। को गुस्सा नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने उनको बोला, आप बोतल खोल के पानी पी लो पहले, आप बोतल खोल के पानी पी लो पहले। वो गुस्से पे गुस्से किए जा रही थी, तो मैं खड़ी रह गई, मैंने बोला आप पानी पी लो पहले, फिर मैं जाती हूँ। हालांकि मेरे आंसू बह रहे थे, मुझे हाँ। गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा था, बट हाँ, मैं इस चीज से गिल्ट फील कर रही थी कि हाँ, मेरी गलती क्या है, सिर्फ मैं एब्सेंट रह रही हूँ हेल्थ चैलेंज के हिसाब से, वही। बट हाँ। वो भी अब इम्प्रूव हो जाएगा मेरा। तो मैं वो अफर्मेशंस भी बोलती हूँ, नाउ आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट, नाउ आई एम अ रेगुलर टीचर। मतलब मैं हर एक सीखने की बात हो या कोई भी बात हो, हाँ। मैं हमेशा रेगुलर रहती हूँ और हमेशा स्वस्थ रहती हूँ, ये अफर्मेशन उसके बाद मेरे को हम्म। नेचुरली आ गया मुंह में। तो इस चीज को मैंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया और गुस्सा बिल्कुल नहीं आया मुझे। नाइस, वेरी नाइस। वैसे जो मदर्स होती है ना, जिनके यंग बच्चे हैं, उनके लिए गुस्सा बहुत फटाफट आता है, बहुत फटाफट आता है। लेकिन हाँ, ये है कि और गुस्से में फिर हम वो वर्ड्स बोलते हैं, मैं खुद भी अरे हम सबको छोड़ो, आश्विन मैम तक मतलब एकाएक यूं आता है गुस्सा, और तुरंत रियलाइज भी होता है कि मैंने गुस्सा किया है, फिर हम वो स्टेप बैक भी ले लेते हैं। तो गुस्सा आ ही जाता है, मतलब इट्स, और ठीक है, हम एक्नॉलेज तो कर रहे हैं ना उसको, ये सबसे बड़ी बात है कि चलो आ रहा है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत काम नेचर के होते हैं, उनको वाकई में नहीं आता गुस्सा, ये भी एक बात है, जैसे राजेश जी ने बोला। यस। तो या हाँ धारा, तुम्हारी एक पॉइंट था जिसपे मैं तुम्हें अभी हाथों हाथ करेक्ट करना चाहती हूँ, और सब लोग भी ध्यान दे इस चीज को। जैसे तुमने बोला कि तुम्हारी मैम को गुस्सा आया, तो तुमने उनको बोला पानी पी लो, ये बहुत कॉमनली हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, यू नो दैट, कि पानी पिलाने का मतलब है कि जो इमोशन उनका यहाँ था, वो पूरी बॉडी में फैलने वाला है। उनको बोलो पहले काम डाउन हो जाए, पहले अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाए, तभी पानी दो। पता, हमें भी नहीं पता था ये चीज, तो देखो हम कितनी इजीली लेते हैं, लेकिन रिसेंटली आई हैव लर्न दिस कि नेवर ऑफर एनीथिंग ईट और ड्रिंक टू पर्सन हु इज नॉट इन अ पॉजिटिव इमोशन। ठीक है, तो ये ध्यान देना। हाँ ठीक है, चलो विल स्टार्ट। प्लीज म्यूट एवरीवन।
ओके, मैं करना पर्सनल इंडिविजुअल करना पड़ेगा मुझे। हाँ, एवरीबॉडी इज म्यूट। यस यस धारा, स्टार्ट। आई एम ऑडिबल ना? यस। ओके। 12वां दिन। आज आप अपने ऊपर डर के नियंत्रण को नाकाम करना सीखेंगे और विश्वास करना सीखेंगे कि जीवन आपकी देखभाल कर रहा है। आज का टॉपिक है हमारा डर। कल हमने एंगर पे काम किया था, और डर डर बहुत ही कॉमनली सबके अंदर किसी ना किसी वे में होता है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा अलग तरह का। यस। एक मिनट मैम। हम्म। आपने आईने में देखें अपने आईने में देखें, एक गहरी सांस लें और उस खूबसूरत व्यक्ति की ओर एक चुंबन उछालें तो सब जो लोग अपने आप मिरर के आगे अपने आप को फ्लाइंग किस करेंगे। आई लव यू। यस। जो जो आपकी ओर देख रहा है। आप दिन पर दिन और मजबूत होते जा रहे हैं। आईने का शुक्रिया जिसने आपको अतीत से मुक्त होकर सकारात्मक विचारों को मन में जगह देने में मदद की। जीवन आपको प्रेम करता है और मैं भी। आज आपका मिरर वर्क ऐसी भावना पर काम करेगा जो आपको अपने आप को प्रेम करने से, दूसरों को माफ करने से और उस खुशहाल जीवन को जीने से रोकता है जिससे आप अधिकारी हैं। यह भावना है डर। ये भावना है डर। आपने कितनी बार देखा होगा ना कि आपका कोई ऐसा फियर, जिसका सबकी सबकी लाइफ में अलग अलग तरह का फियर है, तो जिसका जो भी फियर है उसकी वजह से उसकी लाइफ का वो पार्ट वो एंजॉय नहीं कर पाता। जैसे कि अगर मैं बहुत इजी लूं, बहुत सारी फीमेल्स, कई मेल्स को भी होता है ये इशू, कि जो राइड्स होती हैं, है ना, जो अपने जो फन फेयर ये होती है डिज्नीलैंड और ये सब की जो राइड्स होती हैं, जो बहुत तेज वाली होती हैं, उससे बहुत लोगों को डर लगता है। देख के दूसरों को लगता है कि यार ये कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितनी मस्ती कर रहे हैं, और हम नहीं कर पाते वो चीज, है ना। बहुत बार होता है फ्लाइट्स के लिए, फ्लाइट में ट्रैवल करने से डर लगता है। अब किसी का अगर कोई बिजनेस है, काम है, अगर उसको जाना पड़ेगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा। अगर कोई जर्नी 2 घंटे 1 घंटे में खत्म हो सकती है, उसके लिए वो 6 घंटे की या 12 घंटे की ड्राइव लेगा या ट्रेन लेगा, वॉटेवर, तो उसका टाइम जाएगा, है ना। लेकिन दिख रहा है उसको कि फ्लाइट से जाता तो कितनी फटाफट पहुंच जाता, बट एक फियर था जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाया। यस, डर। डर आज पृथ्वी पर अनियंत्रण रूप से फैल रहा है। युद्ध के रूप में, हत्या, लालच, अविश्वास के रूप में। डर अपने आप पर विश्वास की कमी है। जब आप अपने डर पर काबू पा लेंगे तो आप जीवन पर भरोसा करने लगेंगे। आप इस बात पर भरोसा करने लगेंगे कि जीवन आपका ख्याल रख रहा है। देखो, ये जो अभी इन दिनों इतना ज्यादा ये चीजें हो रही है ना, पहले कम होती थी, बिकॉज इसका सबसे सबसे बड़ा रीजन है मीडिया। ठीक है ना। हम हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कि खाना खाते टाइम अपने टीवी को ऑन रखते हैं। किसी और की बात नहीं करूंगी, मेरे घर में भी ये चीज होती है और मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ। लेकिन अब मैंने अपनी सिचुएशन को संभाल लिया। पहले में ये होता था कि ठीक है साथ में बैठना है इसलिए टीवी मुझे देखना पड़ेगा, बट आई यूजुअली जस्ट चेंज इट टू कोई कॉमेडी सीरियल, या फिर मेरे साईं, आई लव टू वॉच मेरे साईं, तो मैं वो लगा देती हूँ। तो आप क्या कंटेंट देख रहे हो और आप खाना खा रहे हो, तो जो देख रहे हो वो एनर्जी के साथ आप वो चीज उसको ग्रैब कर रहे हो, आपके अंदर वो चीज जाने वाला है। तो आपने क्या देखा, क्या सुना, है ना। और खाते पीते टाइम, स्पेशली जब आप ये सब चीजें देखते सुनते हो, तो उस टाइम वो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो ट्राई टू अवॉइड दैट। यस। अपनी अपनी अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर फील द फियर एंड ड्यू इट एनीवे में सुजन जेफर्स ने लिखा है कि यदि जीवन में किसी बिल्कुल नई चीज को करने से सबको डर लगता है,
फिर भी बहुत से लोग उस चीज को कर रहे हैं। डर के बावजूद तो हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि डर समस्या नहीं है। वे मानती थी कि असल मुद्दा स्वयं डर नहीं है, बल्कि यह है कि हम उसे किस तरह से पकड़ कर रखते हैं। हम डर का सामना ताकत की स्थिति से कर सकते हैं या लाचारी की स्थिति से। अब अंत आता है इसे अंत यह नहीं तथ्य हाँ अतः सॉरी हाँ अतः यह तथ्य कि हमारी अंदर डर है अप्रासंगिक हो जाता है। हाँ देखो ये ना डर आने का क्या रीजन हो सकता है। डर आने का रीजन होता है कि हमारी लाइफ में कुछ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिस चीज को हमने अंदर बैठा लिया, पकड़ के बैठ गए हम उस चीज को, और वो डर के फॉर्म में मतलब आगे तक हमारे लिए रहा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, किसी किसी का जैसे कोई पर्सन है जो अपने लास्ट बर्थ में मतलब कि एक पर्सन है, उसको लिफ्ट से बहुत डर लगता है, लिफ्ट में ट्रैवल ऊपर नीचे आने जाने में, और उसको घर मिला 18 फ्लोर पे, 19 फ्लोर पे, 20 फ्लोर पे, ठीक है। तो अब वो कैसे आएगा जाएगा, ठीक है ना। अब उसको करना तो पड़ेगा, घर भी ले लिया है, पैसे हो गए, सब कुछ है जो भी है, लेकिन अब उसको करना नहीं पड़ेगा। मतलब ऊपर नीचे जा रहा है, डर को अपने झेलते हुए उसको रोज आ रहा है जा रहा है, और क्या होगा, धीरे धीरे कोई बीमारी पकड़ लेगा वो, है ना। और अल्टीमेटली, और उसका जब पता चला, मतलब वो एक पास्ट लाइफ थेरेपी होती है जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं, तो उसमें पता चला कि वो बंदा लास्ट बर्थ में किसी ऊंची बिल्डिंग से गिर के उसकी डेथ हुई थी। तो वो ऊंचाई का जो डर था वो उसके अंदर था, है ना। अभी मैं एक बच्चे का एग्जांपल देती हूँ, छोटा बच्चा है। अब छोटे बच्चे के अंदर में बचपन में क्या होता है कि हम उसको दिखाते हैं कि जैसे कोई कॉकरोच दिखा या फिर लिजार्ड दिखी या फिर कोई भी ऐसा कुछ दिखा इंसेक्ट, तो हम उसको बोलेंगे कि अरे अरे अरे, जबकि हमें पता है क्लियरली कि वो दोनों इंसेक्ट हमको कुछ नुकसान नहीं करने वाले। इट्स जस्ट उनकी बनावट ऐसी है, उनका उनका चलने का स्टाइल और वो सब चीजें, है ना। एक अजीब लगता है, घिन आती है वाली चीज है। लेकिन हम बच्चे को कहते हैं अरे अरे अरे, देख कॉकरोच, हट जा हट जा हट जा, और खुद भी डर रहे हैं और उसको भी वो फीलिंग दे रहे हैं कि डरना है, इस चीज से डरना है। तो बच्चे ने क्या, वो डर पकड़ लिया, अब वो अंदर रख लिया। अब वो बड़ा हो जाएगा तब तक वो चीज, हाँ ये डरने वाली चीज है, इससे डरना है ना। तो वो हमारे अंदर बैठ जाती है। आप अपने डर को कितनी मजबूती देते हैं? जब आपके मन में कोई डरावना विचार आता है तो वास्तव में वह सिर्फ आपकी सुरक्षा करने की कोशिश करता है। जब आप शारीरिक रूप से डर मैम थोड़ा नीचे करें। हाँ ये रहा। हाँ शारीरिक रूप से डर जाते हैं तो आपको खतरे से बचने के लिए आपका शरीर में एड्रेनालाइन पंप होता है। एड्रोनालाइन। एड्रेनालाइन हाँ पंप होता है और ऐसा ही तब भी होता है जब आप अपने मन में कोई डर पैदा कर लेते हैं। हाँ तो ये जो डर आता है बेसिकली हमारी बॉडी हमें अवेयर करती है। जैसे कोई चीज है, अगर मुझे लग रहा है कि कहीं पे थोड़ा सा फायर हो रहा है, अब मेरे अंदर डर आया है, मेरी बॉडी ने मुझे अलर्ट किया है कि भागो या बचो इस चीज से, है ना। तो वो हमें बचाने की कोशिश करता है। लेकिन हम उस डर को इतना ज्यादा हावी होने देते हैं अपने ऊपर कि हम उसको अलग ही तरीके से लेने लग जाते हैं। भाई ठीक है, कोई चीज है आपके मन में डर आया, बट आप ये अवेयरनेस में आ जाओ कि इस सिचुएशन से मुझे कैसे डील करना है, वहां तक ठीक है। लेकिन आप डर इतना जाओ कि आपकी ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है, या फिर आपको एकदम फेंट हो जा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब आप उसको नेगेटिव साइड ले जा रहे हो। यस। मेरा सुझाव है कि आप अपने मिरर वर्क करते समय डर से बात करें। यह आप कह सकते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बात को स्वीकार करें कि आपकी भयभीत सोच आपका ख्याल रखना चाहती है। तो आपको क्या करना है, मिरर के आके अगेन
मैं जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट करती हूँ, ये चीज़ हमने शुरू में की थी, राइट? अभी हमारे इस इमोशन के लिए भी हम यही करेंगे कि हम मिरर के आगे बैठेंगे और बोलेंगे, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो, मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, है ना? कोई भी सिचुएशन आती है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको थैंकफुल भी हो रहे हैं कि भाई ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है ना? तो हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, अब हम उस पे आगे काम करेंगे। यस। अपने डर को ध्यान से देखें। मिरर वर्क के दौरान उसे संबोधित करने से आप इस बात को समझने लगेंगे कि आप स्वयं आपका डर नहीं है। अपने डरों के बारे में उस तरह से सोचें जैसे आप एक फिल्म की स्क्रीन पर छवियां देखते हैं। जो चीजें आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वे वास्तव में वहां नहीं होती है। वे चलती फिरती तस्वीरें सिर्फ सेल्यूलाइट के फ्रेम होती है जो एक फ्लैश में चली जाती है। आपके डर भी इतनी ही तेजी से आते जाते रहेंगे बशर्ते 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 आप उन्हें पकड़कर रखने की जिद ना करें। हाँ, तो डर से एक हाँ मिनट, हाँ, तो जैसे मूवी स्क्रीन होती है, आपको सबको पता होगा ना कि मूवी स्क्रीन जो चलती है वो बेसिकली क्या है, वो बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पिक्चर्स होती हैं। जैसे कभी बचपन में किया है आप लोगों ने कि मैगजीन होती है, उसमें आप ड्राइंग बना दो, फिर हल्का सा मूवमेंट देके दूसरी ड्राइंग बना दो, है ना? तो जब उस तरह की ड्राइंग जब बना बना करके फिर हम उसको पेपर को ऐसे 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 करके चलाते हैं तो वो लगता है मूवी चल रही है ना? तो सेम तरीके से मतलब ये है कि आपके सामने अगर डर आ रहा है तो आप उसको उस तरीके से देखो जैसे तो कि एक मूवी है जो कि हमें पता है कि जो रियल नहीं है, हमारे सामने चल रही है ना? तो उस तरीके से देखेंगे और चलती फिरती तस्वीरें सिर्फ सेल्यूलाइट के फ्रेम में होती है जो एक फ्लैश में चली जाती है, हमें पता है कि ये आएगी और चली जाएगी, है ना? हम क्या करते हैं, हम मन में उस चीज के लिए कर लेते हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि जैसे फ्लाइट का है, आपको लग रहा है कि यार मुझे डर लग रहा है, तो आप क्या करोगे कि एक तरफ मन कहेगा कि नहीं नहीं इससे डरना नहीं है, दूसरा मन ये कहेगा कि अरे अगर मैं डरी नहीं तो, अगर कुछ हो गया तो, अगर कुछ अभी फ्लाइट में कुछ हो गया तो, मतलब क्रैश हो गया या कुछ भी हो गया, मन में ऐसे ख्याल आते हैं, है ना? तो हम उसको पकड़ के बैठे रहते हैं कि नहीं नहीं डरना भी है, क्योंकि मतलब ज्यादा बोल्ड हो गए और कुछ हो गया तो ऐसे बड़ी उसमें कश्मकश में रहते हैं हम उस टाइम की, अपने आप को जाने भी नहीं देते और उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। डर डर सिर्फ से आपके मन की एक सीमा है। आपको डर होता है बीमार पड़ना या नौकरी छूटने का या अपने किसी प्रियजन को खोने का या अपने जीवन साथी के अलग हो जाने का। फिर डर एक सुरक्षा तंत्र बन जाता है, हालांकि इससे कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। आपका मिरर वर्क करना ताकि आप आप डरा। डरावनी स्थिति को मन में बार बार बनाने से रोक सके। यस। देखो जैसे इसमें बताया कि अलग अलग तरीके से डर आते हैं। कई बार होता है कि हाँ अपने लाइफ पार्टनर को खो देने का डर है, या बच्चा स्कूल से आया नहीं तो क्यों नहीं आया, इस बात का डर है। अलग अलग तरीके थॉट करते हैं। बट हम लोग अभी एक अच्छी पोजीशन पे हैं सब लोग, क्योंकि सब लोग ने मैजिक बुक कर रखी है और हम ये बात जानते हैं कि कोई भी सिचुएशन में अगर मेरे मन में डर आ रहा है और डर के टाइम मैंने एक स्टेटमेंट बना लिया, जैसे सपोजिंग फ्लाइट के लिए मैंने बनाया, अगर ये फ्लाइट क्रैश हो गई तो ये मेरा एक अफर्मेशन बन रहा है। अब हम इस अवेयरनेस में आ चुके हैं, है ना? तो अब हमको पता है कि हमें ये थॉट प्रोसेस को बदल करके इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट देना है कि सब कुछ सही है, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज गुड। बच्चा स्कूल से लेट आया, 10 मिनट लेट आया, हमने तुरंत सोच लिया और ये कुछ हो तो नहीं गया, कोई उठा तो नहीं ले गया, या कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। मतलब बहुत तरह के थॉट्स आते ही हैं, हम बोलते नहीं है बट आते हैं थॉट्स, ठीक है ना? तो उस टाइम हम क्या बोल रही है कि हाँ हाँ कुछ नहीं है, मेरा बेटा किसी वजह से अटक गया होगा बट आ जाएगा, अभी अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, मैंने तो जब जब ये बात बोली है तुरंत बच्चा बस नॉक ही कर देता है, डोरबेल की आवाज आ जाती है, कुछ ना कुछ मतलब आ ही जाता है बच्चा। तो जैसे ही मैंने उस नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हुए तो डर तो यूं चला ही गया, और मैंने अपने पॉजिटिव अफर्मेशन से उस चीज को अट्रैक्ट भी कर लिया। यस, मैं मानती। मैं ऊपर चला गया। ओ नहीं, यहीं से करना है।
अच्छा, हाँ तुम्हें दिख नहीं रहा क्या इधर? ये अभी हाँ, ठीक है? वो थोड़ा ऊपर चला जाता हाँ, है, अभी थोड़ा ठीक है? नीचे, हाँ बस, अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारे पास प्रेम और डर के बीच विकल्प होता है। हम बदलाव का डर अनुभव करते हैं, बदलाव न होने का डर महसूस करते हैं, भविष्य का डर और जोखिम उठाने का डर महसूस करते हैं। हम घनिष्ठ से डरते हैं और हम अकेलेपन से भी डरते हैं। हम लोगों के यह जान लेने से डरते हैं कि हमें हमें क्या चाहिए और हम कौन हैं, और हम अतीत को मुक्त करने से डरते हैं। लेकिन मन एक साथ दो परस्पर विरोधी विचार को पकड़कर नहीं रख सकता, और डर के स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर प्रेम होता है। प्रेम यह चमत्कारी कार्य करता है जिसकी हम सब को तलाश है। जब आप स्वयं को प्रेम करते हैं तो आप स्वयं का ख्याल रख सकते हैं। तो डर से हटने के लिए प्रेम सबसे बड़ा सोल्यूशन रहता है ना? मैं मानती हूँ कि हमारे पास प्रेम और डर के बीच विकल्प होता है। इसके बीच में एक ऑप्शन होता है हमारे पास, या तो डर को चुन लो या प्रेम को चुन लो। हम बदलाव का अनुभव करते हैं, बदलाव न होने का डर महसूस करते हैं, है ना? कि ये भी लगता है कि ये चीज चेंज होनी चाहिए, लेकिन चेंज हो जाएगी और ऐसा वैसा हो जाएगा, तो उस बात का भी डर रहता है। भविष्य का डर, मतलब फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब कुछ कुछ भी चीज़ के लिए कि मेरे पास पैसा नहीं होगा तो ये मैं कैसे जीऊंगी, कैसे करना है। बच्चे को का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, वो क्या करेगा। और जोखिम उठाने का डर महसूस करते हैं। जोखिम उठाना इज लाइक कि कोई भी चीज़ के लिए हम कैसे रिस्क लेंगे लाइफ में। कभी कभी हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है, पर डर है कि फेलियर हो गया तो कैसे करेंगे, तो वो डर रहता है। हम घनिष्ठता से डरते हैं और हम अकेलेपन से भी डरते हैं। घनिष्ठता इज कि जब बहुत सारे लोगों के बीच में रहेंगे तो कहीं कोई मेरा मजाक ना बना दे, इस बात का डर रहता है ना? और अकेलापन होता है तो मैं अकेली ना पड़ जाऊं, है ना? बहुत सारे लोगों को तो एक वो फोबिया होता है, क्या बोलते हैं उसको, फियर ऑफ, आप में से कोई जानता है वो वर्ड, कि जैसे उस चक्कर में वो ना अपने आप को बड़ा आगे रखने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक फियर है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। ये आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो लोगों को क्या लगता है कि जब बहुत से बड़ा ग्रुप है उस बीच में अगर उनको कम पूछा गया, उनसे उनसे मतलब उनको हाईलाइट में नहीं रखा गया, तो वो मिस आउट हो जाएंगे। इस चक्कर में वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऊट पटांग हरकतें करते हैं। तो ये भी एक तरह का फियर होता है ना? मतलब अपने आप को किस तरह लाइमलाइट में रखने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहेंगे ताकि वो लोगों की नजर में हमेशा रहें। हम लोगों के यह जान लेने से डरते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम कौन हैं। अच्छा, ये भी एक डर है कि मतलब मैं मेरे अंदर क्या चल रहा है या मैं क्या बनना चाहती हूँ। इस चीज का डर सामने वाले को पता ना चल जाए, अरे अरे उसको पता ना चल जाए, है ना? कितनी बार होता है कि हम कुछ सक्सेस करते हैं तो नहीं नहीं, मैंने तेरे को बता दिया, तू उसको बताना मत। क्यों? क्योंकि नजर लग जाएगी, इस बात का डर बना रहता है। और हम अतीत को मुक्त करने से डरते हैं। पास्ट में जो चीज हुई वो किसी को पता ना चल जाए कि अरे मेरे साथ वो फेलियर हुआ था लाइफ में, है ना? मेरे को वो लव लाइफ में रिजेक्शन हुआ था, या फिर कोई भी ऐसा फेलियर, कोई भी चीज होती है उससे डरते हैं। जनरली फेलियर को बताने से डरते हैं। लेकिन मन एक साथ दो परस्पर विरोधी विचारों को पकड़कर नहीं रख सकता, और डर के स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर प्रेम होता है। अब वही वाली बात है कि आप या तो पलड़े के इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, चॉइस इज योर्स, राइट? तो आप किस तरफ जाते हो? जब हम समझ जाते हैं कि प्रेम को पकड़ना ज्यादा सेफ है। प्रेम एक चमत्कारी कार्य करता है जिसकी हम सबको तलाश है। प्रेम सबको चाहिए लाइफ में, और ये पता है कि प्रेम हमेशा आपको राइज कराता है। जब आप स्वयं को प्रेम करते हैं तो आप स्वयं का ख्याल रख सकते हैं। तो मिरर में देख करके हम अपने आप को लव करते हैं, बहुत अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं, है ना? तो डर अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है उस सिचुएशन के लिए। यस, जब आपको जब आपको डर लगे तो स्वयं को याद दिलाइए कि इसका मतलब है आप स्वयं को प्रेम नहीं करते और आपको स्वयं पर भरोसा भी नहीं है। यह धारणा कि आप किसी काम के नहीं है अक्सर आपके डर की जड़ में होती है। लेकिन जब
आप स्वयं को पूर्ण रूप से प्रेम और आनंद पसंद करने लगेंगे तो आप अपने तो डर। अपने डर पर काबू पाने लगेंगे। हाँ वह सब करें। हाँ हाँ, ये मतलब कभी भी आपके मन में डर आता है तो ये एक इजी सोल्यूशन है कि अपने आप को याद दिलाए कि मैं अपने आप को लव नहीं कर रही इस जगह। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही मतलब मैं अपने आप को लव नहीं कर रही हूँ, है ना। तो तुरंत अपने आप को याद दिलाएं इस चीज के लिए। अक्सर डर की जड़ होती है ये चीज, है ना। धारणा कि आप किसी काम के नहीं हैं, अपने आप को यूजलेस समझ लेना, है ना, अक्सर आपके डर की जड़ होती है। लेकिन जब आप स्वयं को पूर्ण रूप से प्रेम कर पसंद करने लगेंगे तो अपने डर पर काबू पाने लगेंगे। यस, वह सब वह वे सब करें। आप अपने दिल, अपने शरीर और अपने मन को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। आप अपने आईने और अपने अंदर की ताकत की ओर देखें। आइए अफर्म करें, सब कुछ ठीक है, मैं सर्वोच्च भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, प्रेम मेरी ताकत है, सिर्फ प्रेम ही सत्य है। यस। अब धारा, आप भी मिरर के आगे आ जाओ, सब लोग मिरर के आगे आ जाएंगे। अब मैं रीड आउट करती हूँ, आप लोग सब उस चीज को मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। म्यूट कर लेना धारा। हाँ, यस, ओके। सब कुछ ठीक है, मेरी सर्वोच्च भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा है, मैं सुरक्षित हूँ, प्रेम मेरी ताकत है, प्रेम मेरी ताकत है। 5 बार बोलेंगे, प्रेम मेरी ताकत है, प्रेम मेरी ताकत है, सिर्फ प्रेम ही सत्य है, सिर्फ प्रेम ही सत्य है। यस, अनम्यूट। यस, ओके। हाँ, आपका 12वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। वह कौन सा सबसे बड़ा डर है जो आप इस समय अनुभव कर रहे हैं, उसे एक पोस्ट इट नोट पर लिखकर अपने आईने के बाईं ओर चिपका दे। पोस्ट नोट्स होते हैं ना, जैसे येलो कलर के छोटे छोटे से होते हैं। अब उस पे अपना डर लिख दो, है ना। मैं अपना डर लिख दूंगी, आप सब अपना अपना इंडिविजुअल, सबके डर अलग अलग तरीके के हैं। सोच के देखिए कहाँ किस चीज का डर रहता है, ठीक है ना। कुछ लोगों को तो इस बात का भी डर होता है कि खाना कम ना पड़ जाए, मेरे घर में खाना कम ना पड़ जाए, इस बात की स्कैरसिटी रहती है हमेशा। और इस लैक ऑफ की रीजन के कारण वो पैसों के लिए हमेशा कमी में रहते हैं। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, बट पैसों के लिए मैं बता रही हूँ, अगर किसी के लाइफ में अगर पैसे की कमी हो रही है, पैसे नहीं आ रहे ना, तो ये कंजूसी से रहना, है ना। पैसे कम ना हो जाए, इस बात का मेरे पास कम ना पड़ जाए, मैं उसको कैसे दे दूं, मेरे पास कम ना पड़ जाए। तो वो जो स्कैरसिटी की सिचुएशन है वो आपको लैक ऑफ करती है मनी के मामले में। तो जिनको भी पैसे की तकलीफें चल रही हैं वो ध्यान दे, कहीं वो ऐसी हरकतें तो नहीं कर रहे कि कंजूसी कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं। ओके। लिखकर आईने के बाईं ओर चिपका दे। इस डर को स्वीकार करे, उसे कहे, मिरर के आगे देखेंगे, मैं जानता हूं तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो, मैं खुश हूं कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, शुक्रिया, अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं और मैं सुरक्षित हूं। फिर वह स्टिकी नोट निकालें, ठीक है। तो अगर किसी का स्टिकी नोट था, अभी है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग प्लीज, क्योंकि मुझे लगता है क्लास के बाद सब लोग लेजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं, सो प्लीज डू दैट, ठीक है। उस नोट को फाड़ दें और या तो कूड़ेदान में या डाल दें। एक बार आपने अपने उस डर को ये रियलाइज करा दिया कि मैं जान गई हूँ, ठीक है, तुम मेरी हेल्प करने आए हो, बस तुम्हारा काम हो गया, अभी मैंने उसको फाड़ दिया, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज इवन आई वांट टू डू इट, रियली वांट टू डू इट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अंदर के भी कुछ फियर्स हैं जिन पे मुझे वर्क करना है। या टॉयलेट में फाड़ने फ्लश की कर बजाय दो। किसी को दे दे, नहीं नहीं, किसको किसी क्यों को देना है, डर दोगे आप किसी को, अरे फूल दो डर क्यों दोगे भाई। फाड़ देना है, लिटरली फाड़ देना है उसको, हमें डिस्ट्रॉय कर देना है कि मैंने मेरे इस डर को ही खत्म कर दिया। ठीक है। चाहे जैसे भी आप उस डर से छुटकारा पाए, हमें यहाँ छुटकारा पाना है, महत्वपूर्ण है उसे बाहर निकालना, अपने अंदर से उसको बाहर निकाल देना है। जैसे जब आपके शरीर में कभी जैसे किसी पौधे के पास जाते हैं और कांटा चुभ जाता है तो क्या करते हो आप,
उस कांटे को उठा के फेंकते हो या किसी को देते हो? उसी को निकाल के फेंक ही देते हो ना। वो आपके पैर की या कहीं पे भी कांटा लगा है तो सबसे पहले आप उसको निकालोगे और उसको फिर फेंक दोगे, राइट? एक बार फिर आईने में देखें और ये अफर्मेशन दोहराएं। मिरर के आगे देखेंगे सब। मैं प्रेम और जीवन पर भरोसा करता हूँ। मैं प्रेम और जीवन मेरा ख्याल रखते हैं। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया है। मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। अब आईने में देखें। 10 सेकेंड। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूं जिसने मुझे बनाया है। उस शक्ति के साथ एकाकार मतलब मैं यूनिवर्स के साथ अलाइंड हूं जिसने मुझे बनाया है। मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज ऑल राइट इन माई लाइफ। अब आईने में देखें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। हम जब डरे होते हैं तो अक्सर अपनी सांसें रोक लेते हैं। देखो ब्रीदिंग पैटर्न में फर्क आ जाता है तुरंत। यदि आप भयभीत महसूस कर रहे हैं तो पूरी चेतना में सांस लें। अवेयरनेस में आए और डीप ब्रीद इन करें। जैसे सांस पूरी पेट के अंदर जा रही है। सब सांस लेंगे एक बार। कुछ गहरी सांसें लें। ब्रीद इन। पूरी हवा पेट के अंदर तक गई है और फिर सांस लेने से आपके अंदर की वह जगह खुल जाती है और फिर उसको एक्सहेल करेंगे। फुल्ली एक्सहेल करेंगे सब। पूरी बाहर निकाल देंगे। जो आपकी शक्ति है वो जगह खुल जाती है जो आपकी शक्ति है। सांस लेने से आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है। अक्सर ऐसा नहीं तो हम गहरी सांस लेनी होगी तो हम कभी ऐसे नहीं बैठे होंगे। हम ऐसे बैठेंगे स्ट्रेट। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लेते हैं सांस लेने के लिए, है ना। आपके फेफड़े खुल जाते हैं और आपके कोमल दिल को बढ़ने की जगह मिलती है। स्वाभाविक रूप से सांस लेते रहें और अपनी सांसों पर ध्यान देते रहें। ऐसा करते हुए ये अफर्मेशन दोहराएं। मैं तुमको प्रेम करता हूँ। अपना नाम ले। मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ। मैं जीवन पर भरोसा करता हूँ। जीवन मुझे वह सब कुछ देता है जिसकी मुझे जरूरत होती है। डरने की कोई बात नहीं है। मैं सुरक्षित हूँ। सब ठीक है। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल करता है ना वो, कि कोई भी सिचुएशन के लिए डरने की जरूरत नहीं है। शक्ति आपके अंदर है। 12वें दिन के लिए आपका दैनिकी अभ्यास। निम्नलिखित शीर्षकों के नीचे अपने सबसे बड़े डर लिखें। अब आप एक है ना लिस्ट बनाएंगे आज, जिसमें आप लिस्ट में डालेंगे कि परिवार को लेके मेरा क्या डर है। ठीक है। किसी के मन में परिवार को लेकर के डर हो सकता है ना कि परिवार में किसी को कुछ हो ना जाए, है ना। सबसे बड़ा डर तो यही चीज का रहता है। ठीक है। और परिवार में कोई बीमार ना पड़ जाए या कुछ भी ऐसा होता है। स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के, ठीक है, कि मैंने ये चीज खाया तो मुझे ये हो जाता है, या कोई भी आपका ऐसा डर है, ठीक है, कि मुझे कोई बड़ी बीमारी ना लग जाए। करियर को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के और फाइनेंस को लेकर के। ठीक है। ये लिस्ट बना लेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपके डर हैं उनको आप आज नोट कर लेंगे। अब अपने लिखे प्रत्येक डर के लिए एक या अधिक अफर्मेशन लिखें। जो जो डर आ गया उसके लिए ऑपोजिट अफर्मेशन लिखेंगे। ठीक है। जैसे अगर स्वास्थ्य के लिए आया कि परिवार के लिए आया कि मेरे परिवार में किसी को कुछ हो ना जाए, तो मेरा परिवार पूरी तरीके से सेफ है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए यदि आपने लिखा है मुझे डर है मैं बीमार हो जाऊंगा और स्वयं का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तो एक अफर्मेशन हो सकता है मुझे हमेशा वह मदद मिलेगी जिसकी मुझे आवश्यकता होगी। ठीक है। 12वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। मैं हमेशा पूरी तरह संरक्षित रहता हूँ। याद रहे, जब आपके मन में कोई भयभीत करने वाला विचार आता है तो वह सिर्फ आपकी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये मुझे बताने आए। ओके, तुम डर आ गए हो, ठीक है, मेरी हेल्प करने आए हो, मुझे बताने आए हो। उस डर से कहें मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। उसके बाद उस डर को संबोधित करते हुए एक अफर्मेशन कहें। डर को स्वीकार करें और शुक्रिया कहें, लेकिन उसे मजबूती या महत्व ना दें। उसको
थैंक यू करके वहीं रोक दें और फिर अपना जो ध्यान है ना वो पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए लिख दें। देखो जब डर आएगा ना उस वक्त आपको ये चीज ख्याल नहीं आएगा कि अभी मैं क्या पॉजिटिव अफर्मेशन बनाऊं। अगर आज आपने बैठ करके ये होमवर्क कर लिया ना तो जब आपके पास वो सिचुएशन आएगी ना तब आपके पास वो अफर्मेशन होगा। ठीक है। यस। अभी मैं मेडिटेशन का टेप चला रही हूँ तो आप लोग सब बैठ जाइए। अगर किसी को कुछ वॉशरूम जाके आना है तब तक कर रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आफ्टर दिस कंटिन्यू 21 दिन कर। आपके 12वें दिन का ध्यान। एक सुरक्षित और प्रेम भरी दुनिया बनाना। आज सब अपनी आईज बंद करके बैठेंगे मेडिटेशन के लिए प्लीज। अच्छा मिरर नहीं देखना है? नहीं नहीं आप एक बार बैठ जाइए। जब वो बोलेंगे अगर अफर्मेशन के लिए तो मिरर पास ही में है ना तो उठा लीजिएगा। और हर एक दिन को सीखने का समय माने, एक नई शुरुआत माने, यह बदलने और विकसित होने का एक नए स्तर पर अपनी चेतना को खोलने का और नए विचारों एवं सोच के नए तरीकों पर विचार करने का तथा हम जिस दुनिया में जीने का सपना देखते हैं उसकी कल्पना करने का अवसर। हमारी कल्पना दुनिया की रचना करने में मदद करती है। मेरे साथ चलकर अपने आप को और अपनी पृथ्वी को नए और शक्तिशाली तरीके से देखें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सबके पास गौरव हो, जहां हर कोई चाहे वह किसी भी जाति या राष्ट्रीयता का हो सशक्त और सुरक्षित महसूस करें। बच्चों को हर जगह महत्व और प्रेम मिलता देखें, क्योंकि बच्चों के प्रति हर प्रकार का दुर्व्यवहार पूरी तरह गायब हो चुका है। स्कूलों को अपने कीमती समय का उपयोग बच्चों को महत्वपूर्ण चीजें सिखाने में करते हुए देखें, जैसे स्वयं को प्रेम करना चाहिए, संबंध कैसे बनाने चाहिए, अभिभावक कैसे बनाना चाहिए, पैसों को संभाल कर आर्थिक रूप से सुरक्षित कैसे होना चाहिए, फिर सभी बीमार लोगों को स्वस्थ होते हुए देखें, बीमारियों का अतीत की चीजें बनते देखें, क्योंकि डॉक्टर लोगों को स्वास्थ्य और फिट रहना सीख चुके हैं। दर्द और कष्टों को गायब होते देखें,
और अस्पतालों को आवासीय इमारतों में बदलते देखें। कल्पना करें कि इन सभी बेघरों को घर मिल चुके हैं और उन सब लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध है जो काम करना चाहते हैं। जेलों को कैदियों और गार्डों के समान रूप से आत्म मूल्य और आत्मसम्मान का निर्णय करते देखें, ताकि वहां से जीवन से प्रेम करने वाले जिम्मेदार नागरिक रिहा हों। चर्चों को उनके शिक्षण से पाप और अपराध बोध को दूर करते हुए और उनकी दिव्य भव्यता को व्यक्त करने और अपने लिए सर्वोच्च अच्छाई प्राप्त करने में उनके सदस्यों का समर्थन करते देखें। सरकारों को वास्तव में जनता का ख्याल रखते देखें, जहां सबके लिए न्याय और दया उपलब्ध हो। हर व्यवसाय में ईमानदारी और निष्पक्षता लौटते हुए देखें, क्योंकि लालच अब एक अनजान चीज बन चुका है। महिलाओं और पुरुष को गौरव के साथ रहने के लिए ये मानक के रूप में देखें। अब आइए बाहर चलते हैं और स्वच्छ बारिश को महसूस करते हैं। बारिश म्यूट हो रही है आपकी आवाज। ध्यान दें। ओके, उसकी ताजगी को सूंघें। नदियों और झीलों में चमकता हुआ पानी देखें। रसीली वनस्पतियों पर ध्यान दें। घने वन, बेशुमार फूल और फल तथा सब्जियां जो सबको उपलब्ध है। दुनिया भर में सबको सामंजस्य की भावना के साथ शांति और बहुतायत का आनंद लेते देखें। जब हम अपनी बाहें नीचे करके अपने दिल के दरवाजे खोलें, तो आकलन, आलोचना और पूर्वग्रह को पुराने जमाने की चीजें बनकर लुप्त होते देखें। सीमाओं को ढलते और अलगाव को गायब होते देखें। सबको एक होते देखें। सच्चे भाई बहन जो एक दूसरे की परवाह करते अपने ग्रह की धरती माँ को स्वस्थ और पूर्ण होते देखें और प्राकृतिक आपदाओं को नष्ट होते देखें और फिर धरती माँ को राहत की सांस लेते और शांति का साम्राज्य फैलाते देखें। अन्य सकारात्मक चीजों के बारे में भी सोचें जिन्हें आप धरती पर होते देखना चाहिए। जब आप इन विचारों को अपने मन में रखकर उनकी कल्पना करते हैं, आप इस नई, सुरक्षित और प्रेम भरी दुनिया के निर्माण में मदद करते हैं। आपके Yes. So how was the experience? किया सबने?
एक धरती को एक अलग ही रूप में देखा। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही हम्म, है। तो बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? अच्छा लगा आपका बहुत। अ, थैंक यू। अब मैं आपको एक, आज पता नहीं क्या मेरा मन हो रहा था कि मैं आपको एक इसी यहीं की जर्नी से एक ऐसी बात बताती हूँ हम्म जो आप सोचेंगे कि जैसे बचपन में जाने का कभी कभी मन होता है ना। हम्म आपने बताया था तो एक बार आपको याद होगा, तो यहीं की जर्नी थी। तो मैंने अपना ये मतलब जैसे कि मोबाइल में आप और चीजें भी देख सकते हो, तो अपने जूम को छोटा करके और चीजें देख रही, और मैंने जानबूझ के आंखें बंद नहीं करी, इसलिए मतलब बच्चों की तरह अरे देखते हैं कौन देख रहा। तो आपने टोका था, याद है? तो मुझे हाँ, ये मतलब हंसी भी आती है कि हम मतलब यहीं पर बहुत सारी चीजें सीखते भी है, और बचपन और बचपन सब में चले जाते भी हैं। यहाँ पर मतलब बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी। सॉरी फॉर म्यूट। वो एक्चुअली मुझे लगा कि मैं मेरा म्यूट करूंगी तो नहीं होगी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वो मेरी म्यूट से करने से भी वो आवाज जा रही थी, तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा वो आपने बता दिया, नहीं तो शायद मैं म्यूट पे रहती और बाकी कोई बोलता भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, यस। वो तो देखिए जब हम कहीं पर कुछ कर रहे हैं तो उसमें अपनी अपनी पूरी वो भी होनी चाहिए। यस, नहीं हंड्रेड कि सिर्फ परसेंट आप कर रहे हैं, हम्म। करने के लिए नहीं किया जाता है काम, यस। चेंज होने के लिए किया जाता है। यस। जो आप करवा रही हैं तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ। और हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपने लिए खराब कर रहे हैं, किसी का हाँ। क्या जा रहा। राइट। हाँ, तो किसी का कुछ कैसा, किसी का कोई डर है तो उसके बारे में भी बात कर सकता है। शांति जी, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही साक्षी जी, मुझे भी बहुत डर भरे हुए हैं अंदर। है। हाँ। सब कुछ सही होते हुए भी एक डर, सुबह से उठ के कोई ऐसा डर की बात चलती है, फिर बस मैं बोलती हूँ जब सब कुछ अच्छा है, भगवान का साथ है, फिर किस डर किस बात, वही जैसे बच्चों को कुछ हो ना जाए, धन की हाँ, हानि ना हो जाए, ये सब डर भरे हुए हैं मेरे अंदर। आप उसके जितने भी डर है ना, आज बैठ करके लिख जरूर लेना, क्योंकि हर डर का एक अफर्मेशन बनाना है। अब आप क्या करना, एक बार पहले लिस्ट बनाना। देखो मैं कल उसकी ही हेल्प कर पाऊंगी जो अपना होमवर्क करके आएगा, क्योंकि अगर आपने वो लिस्ट बना ली, हाँ इस बात को लेके मेरा ये डर है, इस बात को लेके मेरा ये डर है, अफर्मेशन आपसे बन पा रहा है तो ठीक है, नहीं बन पा रहा है तो आप मुझसे हेल्प ले लेना, पर आप नहीं लिख। नहीं, मैं लिखूंगी, हाँ, क्योंकि लिखूंगी मैं। डर पे विजय पानी है ना हमें, क्योंकि जी हमारी जी जी। ये है उसकी वजह से, है ना? ठीक है। यस संगीता जी। हाँ, अनम्यूट जब मैं अनम्यूट। बोलूं, मेडिटेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा, और ओके। मुझे आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा था। वाह। और डर तो मतलब आप लोग सब आप कह रहे थे कि अब मतलब पूछ रहे थे क्वेश्चन, लेकिन मेरे को लग रहा था कि हम अभी भी आंखें बंद करके बैठे रहें। और बहुत एनर्जी लग रही थी, पहली बात मेडिटेशन करते समय बहुत एनर्जी फील हो रही थी। और दूसरी बात दीदी, डर तो अंदर बहुत सारे तरह तरह के भरे हैं। बच्चों के भविष्य का डर हम्म। कि वो लोग भविष्य में खुश रहेंगे, और जैसे अपने घर वालों से भी हमें बहुत डर लगता है कि अगर जैसे कोई चीज समय पे नहीं देंगे तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। इस तरह के मतलब छोटे छोटे डर बहुत अंदर बैठे हुए हैं, हाँ, बिल्कुल सही बात। छोटे देखो, छोटे डर। ये देखो मैं एक चीज बताती और हूँ। इसी वजह से और जैसे ना मेरी क्लासेस वगैरह भी होती है ना, हम्म। तो अगर जैसे मुझे कुछ उधर काम है, हम्म। तो हम मतलब चाह के भी यहाँ नहीं बैठ सकते कि नहीं ये काम पूरा करके तब हम क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो हम्म। ये सब बहुत डर है दीदी, ये ये चीजें बहुत है। डर आपका, क्या बोला इसने कि प्रेम से ही जाएगा। आप अपने आप को मिरर में जितनी ज्यादा बार आई लव यू करते रहोगे ना, आपका अंदर से डर चला जाएगा। अब जब कोविड पीरियड आया था ना, तो कोविड पीरियड पे मतलब ये हुआ था कि इंडिया में तो हुआ था, एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि ताइवान में इसका ज्यादा असर नहीं हुआ था, हम बहुत सेफ, हमने हमने कोविड पीरियड झेला ही नहीं हो, समझ लो।
हम ऐसी लाइफ में रहे हैं कि हमने कोविड पीरियड झेला ही नहीं, बट स्टिल ऐसा होता था कि जैसे हस्बैंड अगर कोई न्यूज़पेपर देख रहे हैं, आर्टिकल देखो वहां पे इतना हो गया, क्योंकि इट्स लाइक हाहाकार मचा था उस टाइम। तो हम लोग सिर्फ देखते थे, हमारे लिए ऐसा होता था कि अच्छा वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, बट यहाँ सेफ था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ बहुत सेफ रहा था। तो क्योंकि हम लोग को तो खैर 2019 में ही पता चल गया था कि ऐसा कुछ आ रहा है, तभी से उसी टाइम से हमने मास्क लगाने चालू कर दिए थे। 2019 के नवंबर दिसंबर की बात है। मेरी एक फ्रेंड है, उसको कुछ एक्सीडेंट हुआ था, तो हम हॉस्पिटल में गए थे, वहां से मास्क लगाना चालू कर दिया। तो यहाँ के लोग बहुत अवेयर रहते हैं, मास्क आज भी लगाते हैं, आज भी लगा रहे हैं लोग मास्क। तो कुछ लोग, नॉट ऑल बट कुछ लोग। पर कहने का ये मतलब है कि उस वक्त वो बात करते थे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और अभी भी कई बार वो खबर घर में लेकर आते हैं कि अभी कोई नया वेरिएंट आया है, हुआ है। तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं और मेरे बच्चे इस बात से कहते हैं तो ठीक है ना, आ रहा है तो आने दो, हम सेफ हैं, हम सेफ हैं। और वो इतना स्ट्रांगली हमने अंदर भर लिया ना कि हम सेफ है, तो कोविड का कहीं कोई डर रहा ही नहीं। तो आपको पहले सेल्फ लव सीखना होगा, अपने आप से प्रेम करके आप, क्योंकि क्या होता है ये कुछ नहीं होगा, हम सेफ है, ये बात कौन बोल रहा है? ये सोल बोल रही हाँ है ना। वो शरीर को डर लग सकता है, लेकिन सोल ने जब कह दिया कुछ नहीं होगा, तो सच में कुछ भी नहीं होगा। आपको अंदर से ये आ जाएगी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इसलिए सेल्फ लव करेंगे तो आपका कनेक्शन बॉडी का और सोल का अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, और फिर आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा कि कोई क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, अरे मैंने काम नहीं किया, ये नहीं किया। अगर घर घरेलू भी छोटे मोटे डर रहते हैं ना, तो उसका भी आपको आना बंद हो जाएगा। और जब आपके आना बंद हो जाएगा, तो वो आप अट्रैक्ट ही कर रहे हो ना। आपने सोचा कि अरे मेरे को डांट पड़ेगी या मुझे कोई वो कुछ बोल देगा, है ना, तो अल्टीमेटली वो बोल भी देते हैं, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो चीजें, है ना। इसलिए यस, थैंक यू दी, थैंक यू। वेलकम। बोलो। हाँ बोलिए। मैम, मेरे को है ना, जैसे कोई भी काम करने से पहल करना, मतलब डर लगता है पहल करने से पहले कि मैं ये काम करूंगी कॉन्फिडेंस। तो पता नहीं उसका रिजल्ट क्या आएगा, गलत आएगा, सही आएगा। हाँ, पहल एक बार चालू कर दिया ना, मैं उसके बाद उसको पूरा कर दूंगी, लेकिन एक पहले नहीं कर सकती किसी तो काम अपने आप को मिरर में देख के बार बार बोला करो, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझ में वो जादू है, मैं कर सकती हूँ। ये चीज आप बार बार बोला करो, जितनी बार ये बोलोगे। अभी इससे पहले मैं एक बार कर चुकी हूँ, तो मेरे को उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि मैं अब थोड़ा आगे कोशिश करती हूँ कि जैसे आज मैं बोल रही हूँ तो पहले नहीं बोल पाती थी मैं, कि हाँ, आगे जाके नहीं बोल, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। तो वो पहले डर था, लेकिन अब थोड़ा ये वर्क करा है ना, तो उससे थोड़ा रिलीफ हाँ। मिला है उसमें। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले मिरर के आगे बैठ जाया करो 10 मिनट, ठीक है। बैठ के, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम खेल है, तो मैं यूं ही कर लूंगी, वो बहुत आसान है, हो जाएगा मुझसे, एकदम बढ़िया कर लूंगी, मैं सब कर सकती हूँ मैं। और फिर मतलब अपना नाम लेकर के भी बोल सकते हो कि तू तो कर सकती है, तू तो कमाल कर सकती है, तेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ऐसे कर सकते हैं, है ना, बार बार बोलोगे तो हो जाएगा ये चीज, ठीक है ना। आप ट्राई करके देखना, ठीक है। यस धारा, या आज मैं टाइम से पूरा टाइम से डॉट बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। तो Okay. हाँ धारा, यू शेयर। Few minutes only I will ये take. हाँ। एक्चुअली हमको डर लगता है ना, तब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज यस। को, उस डर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए और डर डराने आता है। सेकंड थिंग के, जब हम रिटर्न लिखते हैं ना कोई, मतलब ये असाइनमेंट्स, तो फिर अपने आप को आईने में जाके पूछना है, अच्छा ये डर है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा। जब ये क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो आधा डर तो वहीं पे ही नहीं खत्म हो निकल जाएगा जाए, कि राइट आखिर राइट। ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा, अगर हमको ये डर डरा भी रहा है हाँ, तो क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। यस क्योंकि सिचुएशन से हम जितना भागेंगे, उस डर से ज्यादा भागेंगे, तो वो और पीछे पीछे दौड़ेगा हमारे। यस तो यस। इसलिए ये क्वेश्चन तो अपने आप को करना ही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा। गुड, ताकि वो हम वहीं पे रिलीज कर पाए, है ना। राइट, वाह वाह। परफेक्ट। यस, और कौन था नेक्स्ट? ऑल डन क्या? ओके ओके, ऑल डन। हाँ तो ठीक है, चलिए आज का ये चीज क्लियर है, ठीक है। अगर किसी के और क्वेश्चन आते हैं, पॉपअप होते हैं, तो आप प्लीज उसको
लिखते रहिए और कल कल बताएं ये चीज के लिए, ठीक है। और असाइनमेंट जरूर करिएगा, हाईली रिकमेंडेड, बिकॉज ये जो डर है अगर इनको रिलीज करने हैं तो हमें ये चीज करनी होगी कि हम अपने आप को इस चीज के लिए तैयार हो जाएं कि ठीक है मेरा ये डर आता है और उसके लिए मैं ये एक अफर्मेशन बना लेती हूँ, ठीक है ना, और फिर वो अफर्मेशन बोल के मैं एकदम रिलीज हो जाती हूँ, ठीक है। So thank you everyone. Thank you so much. Thank you for coming to the class. और I hope सबका अच्छा ही चल रहा है। ठीक है। थैंक यू बहुत बहुत Thank you. थैंक यू। Thank you. थैंक यू सो मच। नमस्ते नमस्ते। Thank you. हिमा जी जाने का वक्त आ गया, मुझे जाना। थैंक यू। हाँ जी अभी सब लोग अभी गए सब। थैंक यू थैंक यू। जी। डर के लिए यहाँ पे क्या